हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट जिला झज्जर। तो चलिए जानते हैं झज्जर के बारे में। झज्जर जिला। झज्जर की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को रोहतक से अलग होने के बाद। कब? 15 जुलाई 1997 को झज्जर की स्थापना हुई थी रोहतक से अलग होकर। हरियाणा के उत्तर पूर्व में झज्जर जिला स्थित है। झज्जर का क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 9,58,405। 2011 के अनुसार 9,58,405। लिंगानुपात है 862 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। 2011 के अनुसार 862 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। 2011 के अनुसार साक्षरता दर है 80.65%। साक्षरता दर 80.65%। जनसंख्या घनत्व 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झज्जर का जनसंख्या घनत्व है 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011। नेक्स्ट है मुख्यालय झज्जर। झज्जर का मुख्यालय कहाँ पर है? झज्जर में ही है। झज्जर का मुख्यालय कहाँ पर है? झज्जर में। मंडल रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है झज्जर। तहसील है झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल, बादली और बेरी। झज्जर की तहसीलें झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल, बादली और बेरी। उप तहसील सालावास। खंड है झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल, बादली, सालावास। झज्जर नेशनल हाईवे 9 पर और 352 पर पड़ता है। कौन से नेशनल हाईवे है झज्जर से? 9 और 352। झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? झज्जर को शहीदों का शहर भी कहते हैं। झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं और छज्जू नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं छज्जू नगर? क्योंकि इसका नाम छज्जू नामक किसान के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? छज्जू नामक किसान के नाम पर पड़ा था और बाद में ये बदल कर झज्जर हो गया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? अब्दुल रहमान। कौन? अब्दुल रहमान। झज्जर जिले से किसने नेतृत्व किया? अब्दुल रहमान ने 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट है पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर झुआ कहाँ से रहे हैं? झज्जर से। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद। बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद। किस नाम से जाना जाता था? बहादुरगढ़ को सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। झज्जर के 3 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। किनको? 3 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। हवलदार उमराव सिंह चौधरी, बदलू राम और कैप्टन राम स्वरूप। झज्जर में भी धमाल नृत्य लोकप्रिय है। झज्जर में भी धमाल नृत्य लोकप्रिय है। महेंद्रगढ़ में भी लोकप्रिय था धमाल नृत्य। बेरी को अमीरों का शहर या धनाढ्य लोगों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरी को अमीरों का शहर। हरियाणा का पहला समाचार पत्र दीनदयाल उपाध्याय ने निकाला था। किसने? दीनदयाल उपाध्याय ने। हरियाणा समाचार पत्र। झज्जर में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय है। झज्जर में भारत का भूकंप मापी केंद्र है। झज्जर में भारत का भूकंप मापी केंद्र है। कहाँ पर? झज्जर में। सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर के झाजगढ़ गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है? झज्जर के झाजगढ़ गांव में। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर है? बाड़सा झज्जर में। कौन सा मेला लगता है? घोड़ों का मेला लगता है झज्जर के बेरी में। घोड़ों का मेला। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर है? बाड़सा झज्जर में है। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है। झज्जर की सुराही पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? झज्जर जिले का। बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सराफाबाद। झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय है, अभी हमने पढ़ा था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1959 में आचार्य भगवान देव या स्वामी ओमानंद सरस्वती ने कराया था। किसने? स्वामी ओमानंद सरस्वती या आचार्य भगवान देव ने इसका निर्माण करवाया था पुरातात्विक संग्रहालय का। झज्जर में गुरुकुल की स्थापना की गई थी 16 मई 1915 को। कब? 16 मई 1915 को झज्जर में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। महाशय विशंबर दास स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा की गई थी। झज्जर गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा? विशंबर दास, स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा की गई थी। कांच की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। कांच की मस्जिद कहाँ है? रोहतक से 22 किलोमीटर की दूरी पर झज्जर मार्ग पर गांव दुजाना में स्थित है। इस प्राचीन मस्जिद का निर्माण 200 वर्ष पूर्व सैयद हाफिजुद्दीन नामक काजी ने करवाया था। किसने? सैयद हाफिजुद्दीन नामक काजी ने कांच की मस्जिद का निर्माण करवाया था दुजाना में। नेक्स्ट है भिंडावास पक्षी विहार। कहाँ पर है भिंडावास पक्षी विहार?
ये झज्जर में है। झज्जर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पहलगांव में है। यहाँ देश विदेश से 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। कहाँ पर? भिंडावास पक्षी विहार में देश विदेश से 250 प्रकार के पक्षी आते हैं। और भिंडावास झील भी है। क्या है? भिंडावास झील भी है और ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2009 में हुई थी। भिंडावास पक्षी विहार की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1991 में हुई थी झज्जर जिले में। नेक्स्ट है निराचा धाम बेरी। निराचा धाम कहाँ है? बेरी में है। इसे भगवान दास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? निराचा धाम बेरी को भगवान दास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। डीगल गांव में, झज्जर के डीगल गांव में एक प्राचीन शिवालय है। इसका निर्माण किसने करवाया था? साहूकार लाला धनीराम ने। शिवालय का निर्माण डीगल गांव में साहूकार लाला धनीराम ने करवाया था। इसमें एक ऊंची चोटी पर नागर शैली से बने शिवालय को बनाने के लिए ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग तथा सबसे ऊपर शिव भाग की कल्पना की गई थी। शिवालय कहाँ पर है? डीगल गांव में। किसने बनवाया था? लाला धनीराम ने। बेरी का रूडमल मंदिर कहाँ पर है? बेरी में। बेरी का रूडमल मंदिर यह प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसके चारों ओर 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। मंदिर निर्माण 1892 में लाला रूडमल ने करवाया था। किसने? बेरी के रूडमल मंदिर का निर्माण 1892 में लाला रूडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल तीनों भाइयों ने मिलकर करवाया था। नेक्स्ट है भीमेश्वरी माता का मंदिर। ये कहाँ? ये भी बेरी में है। यह महाभारत काल का प्राचीन मंदिर है। भीमेश्वरी माता का मंदिर महाभारत काल का प्राचीन मंदिर है। बुआ का तालाब या बुआ का गुंबद, यह कहाँ है? इसका निर्माण किसने करवाया था? मुस्तफ़ा कलोल की बेटी बुआ ने अपने प्रेमी की याद में करवाया था। बुआ का तालाब और बुआ का गुंबद निर्माण किसने करवाया था? मुस्तफ़ा कलोल की बेटी थी जिसका नाम था बुआ ने अपने प्रेमी की स्मृति में करवाया था। इसके पास एक तालाब का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट है गोरैया पर्यटक स्थल। ये कहाँ है? बहादुरगढ़ में स्थापित है। गोरैया पर्यटक स्थल कहाँ है? बहादुरगढ़ में स्थापित है। झज्जर में विद्युत परियोजनाएं हैं। इंदिरा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, स्थापना 14 अप्रैल 2008। 1500 मेगावाट की क्षमता का ये थर्मल प्लांट है। महात्मा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी थर्मल तापीय विद्युत परियोजना। झज्जर के अंदर उद्योग है। यहाँ पर ज़्यादातर उद्योग कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में है। झज्जर में उद्योग है कौन कौन से? मशीन उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, डीजल इंजन, ग्लास इक्विपमेंट, फुटवियर्स की फैक्ट्री है। रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड कहाँ पर? जसोर खेड़ी में। सूर्या रोशनी लिमिटेड, पार्ले की बिस्किट फैक्ट्री, श्री कृष्ण पेपर मिल एंड प्राइवेट लिमिटेड, स्टील पाइप का उद्योग है। पैनासोनिक टेक्नो पार्क कहाँ पर है? झज्जर में है। झज्जर के मेले, भीमेश्वरी माता का मेला कहाँ पर लगता है? बेरी में मंदिर है। भीमेश्वरी माता के मेले में घोड़ों का मेला लगता है बेरी के अंदर। नेक्स्ट है संत गरीबदास का मेला। संत गरीबदास का मेला कहाँ लगता है? छुड़ानी गांव में। झज्जर के छुड़ानी गांव में संत गरीबदास का मेला। जहाजगढ़ का मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा के बहादुरगढ़ में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाजगढ़ में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, झज्जर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन? बाल मुकुंद गुप्त। कौन? बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के महान देशभक्त रहे हैं। जन्म कब हुआ था? 1862 में। किसका? बाल मुकुंद गुप्त का 1862 में झज्जर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष का कारावास इन्होंने काटा था। पंडित श्रीराम शर्मा को कांग्रेस सत्याग्रह में 7 वर्ष की जेल हुई थी। ये हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न पुस्तकों के लेखक भी है। हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न पुस्तकों के लेखक। इन्होंने हरियाणा तिलक समाचार पत्र का, इसका हरियाणा तिलक समाचार पत्र का हिंदी और उर्दू में प्रकाशन किया था। कौन सी भाषा में निकाले? हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक समाचार पत्र। नेक्स्ट है पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। इससे पहले उड़ीसा व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे। कहाँ के? उड़ीसा व उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनके नाम पर रोहतक PGI जो है पंडित
BD शर्मा यूनिवर्सिटी है। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी कहाँ है? रोहतक जिले में है। नेक्स्ट है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। कौन? दलबीर सिंह सुहाग भारत के सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष रहे हैं। झज्जर के विशन गांव से थे। विंग कमांडर जगमोहन नाथ। विंग कमांडर जगमोहन नाथ कहाँ से? विंग कमांडर जगमोहन नाथ महावीर चक्र विजेता 1962 में झज्जर से रहे हैं। नेक्स्ट है सूबेदार होशियार सिंह। वीर चक्र इनको मिला 1988 में, सूबेदार होशियार सिंह। नेक्स्ट है कर्नल दलवीर सिंह, वीर चक्र 1988 में। कप्तान बलवान सिंह, महावीर चक्र 1999 में। मनु भाकर शूटिंग चैंपियन है ये। कौन? मनु भाकर शूटिंग चैंपियन, गांव गोरिया से हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। मनु भाकर गोल्ड मेडलिस्ट है। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया अंतर्राष्ट्रीय सतर के कुश्ती पहलवान हैं। नेक्स्ट रविंदर सिंह सांगवान कुश्ती पहलवान। सुनील डबास राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच। कौन? सुनील डबास राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच और ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। नेक्स्ट है कुसुम। कुसुम कौन है? किक बॉक्सिंग में इनका गेम है और ये गोयला कला, कहाँ से? गोयला कला बहादुरगढ़ से, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन? कुसुम। नेक्स्ट वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर रहे हैं। नेक्स्ट है जगत सिंह जाखड़, झज्जर से रहे हैं, हरियाणवी फिल्म अभिनेता। पंडित बस्तीराम खेड़ी सुल्तान से। पंडित बस्तीराम कहाँ से? खेड़ी सुल्तान से।